Great morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in our YouTube channel Eduate English. और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की जो होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। इस क्लास के माध्यम से आप सीखोगे कि किसी से बात करते समय इंग्लिश में प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक क्वेश्चन इन इंग्लिश, किसी से कैसे बात शुरू करते हैं, वो सभी चीज़ें आप इस क्लास में सीखोगे। और इफ़ यू आर ए बिगनर देन आई डोंट नो दैट यू आर ट्राइंग टू स्पीक और नॉट, बट आई एम डैम श्योर दैट इफ यू वांट टू स्पीक विथ समवन सो यू विल फेस वन प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट यू विल हैव नो क्वेश्चन टू आस्क, और the other words we can say that you don't have many question to ask. या तो आपके पास पूछने के लिए प्रश्न ही नहीं होंगे, और अगर होंगे तो 2 4 5 क्वेश्चनों के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन प्रश्नों से हम सामने वाले से बात करें और प्रश्न कैसे पूछते हैं. तो इसके लिए इस क्लास को देखिए. आज आपको मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होती है, आखिर प्रश्नों को बनाते कैसे हैं. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी सामने वाले की बौद्धिकता का आपको ज्ञान प्राप्त करना हो, आपको उसे देखना कि उसका मानसिक स्तर कैसा है, तो उसके प्रश्नों पर गोल दीजिए. वो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है, क्योंकि उससे उसकी साइकोलॉजी का पता चलता है. आइए इस क्लास को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा. आप इससे पहली क्लास जो कन्वर्सेशन स्टार्टर की है, यानी कि किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक डेमो दिया था. तो इस क्लास का एक हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कन्वर्सेशन स्टार्टर के साथ रिवीजन करके हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर. जल्दी से एक बार क्विक कर लेते हैं. ये 2 लोगों के बीच में मैंने कन्वर्सेशन दिखाना चाहा है, किस तरह से एक नॉर्मली बात की स्टार्ट कर सकते हैं. लीला बोलती है हेलो, राज बोलता है हाय. लीला हाउ आर यू, तुम कैसे हो? राज आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, मैं अच्छा हूँ और तुम बताओ कैसी हो? लीला आई एम ऑल्सो प्रीटी वेल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. हाउ इज योर लाइफ, और तुम्हारा जीवन कैसा है? राज माई लाइफ इज गोइंग गुड, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है. लीला साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा. व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो? राज आई एम लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ. लीला वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम, तुम आजकल कहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हो? कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ. मैं ये क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ बहुत तसल्ली से, बिल्कुल डिटेल में. आपको अगर देखनी है तो पिछली क्लास देख लीजिए, मैं हल्का सा सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ. राज बोलता है आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम एजुटे एजुकेशन. लीला हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, आपका इंग्लिश स्पीकिंग का अनुभव कैसा है? राज इट इज अमेजिंग, इट इज गेटिंग इंप्रूव डे बाय डे, यह अद्भुत है और यह दिन प्रतिदिन मेरी इंग्लिश में सुधार हो रहा है. लीला आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ. राज कैन यू हेल्प मी, राज क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राज इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू शुड जॉइन द बैच, यदि तुम अंग्रेजी बोलना चाहती हो तो तुम्हें बैच ज्वाइन करना पड़ेगा. लीला आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई विल जॉइन टुमारो, मैं सीखूंगी कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, मैं कल से ज्वाइन करूंगी. राज इट विल बी गुड फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा. इट इज टू लेट आई मस्ट गो, अब बहुत देर हो गई है, मुझे अवश्य जाना चाहिए. लीला ओके थैंक्स राज, आपका धन्यवाद. नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा. हैव अ गुड डे, और आपका दिन अच्छा गुजरे. राज बोलता है यूर वेलकम यू टू, और आपका दिन भी अच्छा गुजरे. ये प्रत्येक सेंटेंस में आपको बहुत डीप डिटेल में बता चुका हूँ, तो इन पर ज़्यादा समय नहीं लगते और ये आप देख लेना. तो आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से. एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार ये WH फैमिली के वर्ड बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं WH फैमिली के वर्ड. अब आप कहोगे कि सर भैया इसमें H तो दिख ही नहीं रहा, H तो इसमें एक ही है. हाउ, हाँ ये WH फैमिली के वर्ड हैं. इन्हें बोलते हैं व्हाट वेयर व्हेन विच हु हुज व्हेन व्हाई हाउ, हाउ मेनी हाउ मच. तो इस प्रकार से WH फैमिली के वर्ड होते हैं. ये आपको इंटरोगेटिव प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. प्रश्न 2 तरीके से बनते हैं, एक बनते हैं हेल्पिंग वर्ड से, एक बनता है WH फैमिली के वर्ड से. तो अभी हम देखेंगे दोनों प्रकार के. अब भी देखो मैं एक चीज़ पहले से ही बता रहा हूँ, अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप शुरुआती सफ़र में हो, यार किसी भी चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हमसे तो सीखने में ही नहीं आ रही, हमसे तो बोल ही नहीं पा रहे. ये सब इस यात्रा का पार्ट है ना. कोई भी बच्चा एक बार में नहीं चलता, लेकिन एक दिन वो जरूर चलता है. गिरना चलने का एक बहुत अच्छा रूप है. यदि आप गिर रहे हो तो गारंटी की बात है आप चलोगे जरूर. दिक्कत जब है अगर आप गिर ही नहीं रहे हो, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये तो दिक्कत आएंगी ही, लेकिन 100% आप बोलने लगोगे तो आप एक चीज़, लेकिन प्रैक्टिस आपको करते रहना है. अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, है ना. आप कन्फ्यूज मत होना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो. व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, हुज किसका, हु कौन, विच कौन सा, कौन सी कौन से. अगर मैं इन्हें बहुत डीप डिटेल में आपको बताना चाहूँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें आपका टाइम जाएगा और अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप हो सकता है यहीं से ही इंग्लिश बोलने का इरादा छोड़ दो, है ना. देखो व्हाट का मतलब क्या, जैसे कि मैं इनका एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपने सुना हुआ होगा, और मैं वो एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा जो अभी आपके लिए नया होगा. जैसे मैं आपको व्हाट्सएप 2 एग्जाम्पल दोनों बता रहा हूं जो आपके लिए नया होगा, जो आपने सुना होगा. आपने सुना होगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन आपने शायद सुना होगा व्हाट मोबाइल डू यू हैव,
तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। एक जगह व्हाट का मतलब आया क्या, दूसरी जगह व्हाट का मतलब आया कौन सा। व्हाट मोबाइल, तो व्हाट मोबाइल डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। व्हाट टीवी डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा टीवी है। व्हाट मोबाइल डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। व्हाट नोटबुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी नोटबुक है। तो इस तरह से कौन सा भी होता है, व्हाट माने क्या भी होता है। विच माने कौन सा, विच इज योर फोन, तुम्हारा फोन कौन सा है। वेयर आर यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ क्यों हो। हाउ इज योर नंबर, हाउ इज योर लाइफ, तुम्हारा जीवन कैसा है। इससे आप नहीं समझो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, हुज माने किसका, और हु माने कौन, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, अब देखो यहां से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां से बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से ही असली क्लास आपकी चल रही है। सुनो, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है आपको। मैं थोड़ा सा यहां पे करके आपको समझा देता हूं 1 मिनट के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको एक चीज समझनी है, डू, डिड और विल। ठीक है ना, डू, डिड और विल। इसके बाद यहां पर आएगा यू, इसके बाद यहां पर आएगी वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट। अब देखो मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा हूं। ओ सॉरी, ये एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। भागना मत बिल्कुल भी भैया, भागोगे तो फिर भागते ही रह जाओगे। 1 मिनट रुको। डू, डिड और विल, यहां पर आया यू और यहां पर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको टेंस की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उस क्लास को जरूर देखना। डू प्रेजेंट को डिनोट करता है, डिड पास्ट को डिनोट करता है, विल फ्यूचर को डिनोट करता है। जहां भी डू दिखे समझ जाना प्रेजेंट की बात होगी, जहां भी डिड दिखे समझ जाना पास्ट की बात होगी, जहां पर भी विल शैल दिखे समझ जाना फ्यूचर की बात होगी। सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, यहां पर यू आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, यू के बाद वर्ब फर्स्ट आएगी तीनों में। और डू से पूछा जाए तो आप समझ जाना प्रेजेंट का वाक्य है, डिड से पूछा जाए तो समझ जाना पास्ट का वाक्य है, विल से पूछा जाए तो समझ जाना फ्यूचर का वाक्य है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब इसे डू को यहां से हमें डू काट दो, यहां पर है डिड यू स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो का हो जाएगा, क्या तुमने अंग्रेजी बोली। और यहां पे डिड को भी काट दो, अगर मैं यहां पे विल मान लूं, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। अब देखो नेक्स्ट वाक्य विल, नेक्स्ट वाक्य क्या है हमारा, नेक्स्ट वाक्य है हमारा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब यहां पे डू हटाओ, डिड मान लो, डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी बोली। अब यहां पे डिड भी हटाओ, यहां विल मान लो, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे। विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। यहां पर डू मानो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। यहां पर डू भी हटाओ, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। यहां पर डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया। डिड हटाओ, डू यू डू वर्क, क्या तुम काम करते हो। अब यहां यस्टरडे भी हटाओ, विल यू डू वर्क, क्या तुम काम करोगे। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डू हटाओ, डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी। डिड भी हटाओ, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी। डिड हटाओ, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डिड और डू दोनों हटाओ, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। विल हटाओ, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी। भैया इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर क्या करना है आपको, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहां पे जो भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रेजेंट के लिए डू लगाओ, पास्ट के लिए डिड लगाओ और फ्यूचर के लिए विल लगाओ। ठीक है, ये होती है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसे हम बोलते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न की फॉर्मेशन फिर देख लो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे या क्या तुम चाय लोगे। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप पर। क्या है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इसमें प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से ना पूछकर हम WH फैमिली के साथ पूछते हैं। इसका भी फॉर्मेशन और भी आसान है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई है कि भैया या तो डू लगाओगे आप, मैंने बताया अभी आपको कि या तो आप डू लगाओगे या आप डिड लगाओगे या पर आप विल लगाओगे, यही बताया ना मैंने आपको। इसके बाद आप यू लगाओगे और यू के बाद आप वर्ब लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। अब डबल के लिए आप जो भी शब्द पूछना है WH फैमिली का वर्ड लगा दो। WH फैमिली के वर्ड कौन से हैं भैया, पिछली स्लाइड में जाओ, सारे के सारे मैंने आपको दिखाए हैं। व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब। देखो अब
अभी एक मिनट WH फैमिली के वर्डों को हटा दो आप। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, अभी आपको सिखाया। वैन डू यू इंग्लिश, वैन डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब बोलते हो। अब आप एक चीज देखना, यहां से आगे से क्या हट गया और बीच में WH फैमिली का वर्ड आ गया। अब ये हाउ हटाओ, हाउ हटा दो। विल यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाओगे, नहीं विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे। वेयर हटाओ। डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया। वेयर डिड यू वर्क यस्टरडे, तुमने कल कहां काम किया। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। वाई डू यू टेक टी, तुम चाय क्यों पीते हो। डिड यू टेक टी यस्टरडे, क्या तुमने चाय कल पी। वेयर डिड यू टेक टी यस्टरडे, तुमने कल कहां चाय पी। विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। वैन विल यू टेक टी, तुम चाय कब पियोगे। तो इस प्रकार से सेकंड टाइप है। और एक बार मिक्स सेंटेंस देख लेते हैं। डू यू स्मोक, क्या तुम धूमपान करते हो। वाई डू यू स्मोक, तुम धूमपान क्यों करते हो। डिड यू स्मोक यस्टरडे, क्या तुमने कल धूमपान किया। वेयर डू यू स्मोक, तुमने धूमपान कहाँ किया। विल यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर कब क्या तुम मंदिर जाओगे। हाउ विल यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर कैसे जाओगे। डू यू रीड डेली, क्या तुम रोजाना पढ़ते हो। हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। तो भैया इस तरह से इस क्लास को आपको 2-3 बार देखने की जरूरत है। अगर आप वाकई में सीरियस हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है भाई, कोई वीडियो रैंडमली सामने आ गई इंग्लिश वीडियो हम चाहते हैं और ऐसी मजाक में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखते रहो। लेकिन अगर आप सीरियस हो, इफ़ यू आर सीरियस दैन इट इज़ माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड मेंटेन ए कॉपी एंड यू विल राइट ऑल रूल्स विच विल रिफ्लेक्ट यू, विच विल अफेक्ट यू। जो भी तुम्हें प्रभावित करते हैं, तुम्हें लगता है ये मुझे सीखने चाहिए, तो उनको आप कॉपी में नोट करो, वे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वॉज द क्लास फ्रॉम माई साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।